अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जिसमें हम जानेंगे टेक्निकल लेवल्स ऑफ इंडेक्स along with key stocks जिससे इन्वेस्टर्स अपना informed डिसीजन बना सकें. So let's welcome नरेश सर to discuss the week ahead through his technical lenses. हाय एस्लीन, इस वीक पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट आगे भी अभी अनसर्टेनिटी दिख ही रही है। जिस तरह से हमने पिछले कुछ वीक में देखा है, काफ़ी है ना आउटकम्स आते हैं, जैसे यूएस ईरान टेंशन है या यूरोपियन यूएस टेंशन है, तो ये अभी भी कंटिन्यू है और मुझे लग रहा है अभी भी इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ तो अभी कुछ खास नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो ज़्यादातर इंडाइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। कुछ ही परसेंट डिक्लाइन देखी जा रही है, कुछ ही पॉइंट्स। लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो स्लाइटली पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में नेक्स्ट वीक काफ़ी इवेंट हैं। जैसे संडे को जो बजट आना है वो भी अपने आप में एक अच्छा मूवमेंट ला सकता है मार्केट में, और एक जहाँ तक लग रहा है पॉजिटिव ही रह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर है ना पॉजिटिव लाने की कोशिश करती है और मार्केट को सपोर्ट का बजट रहता है ज़्यादातर। तो मुझे लग रहा है वो भी एक फैक्टर रह सकता है नेक्स्ट वीक में। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी आनी है, वो भी एक फैक्टर है। और जैसे अभी फेड का अनाउंसमेंट आया, उन्होंने नो चेंज का स्टांस रखा है। तो नेक्स्ट वीक होप कर सकते हैं ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, शायद नो चेंज रहेगा, न्यूट्रल पॉलिसी देखने को मिल सकती है। अभी तक एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं मिल रही है। तो ये 2 इवेंट हैं जो इस नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर बात करें रुपीस की, तो रुपीस कंटिन्यू डिक्लाइन होता जा रहा है, 91 से ऊपर चला गया है डॉलर। तो ये ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है रुपीस। और अभी जिस तरह से एफआईआई का फ्लो नेगेटिव चल रहा है, तो अभी ये कंटिन्यू लग रहा है जब तक टैरिफ का जो सॉल्यूशन है यूएस इंडिया का वो अभी निकल कर नहीं आया है। अब बात करते हैं मार्केट सिचुएशन। मार्केट अभी कहाँ पर है? मार्केट जिस तरह से 25,320 के आसपास क्लोज दिया है, और जहाँ हमने इस वीक में जो लो थे वहाँ से हमने रिकवरी देखी है, और प्रीवियस वीक में भी इन्हीं लो के आसपास था। तो लगभग एक डबल बॉटम क्रिएशन हुआ जो कि एक बुलिश पैटर्न था, तो उसका हमने इम्पैक्ट देखा ही। इस वीक में मार्केट 1% गेन से के ऊपर जाके सेटल हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अच्छा मूवमेंट रहा और आउट परफॉर्म करता दिखा। करीब 2% का गेन देखने को मिला, 1.95% गेन देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर देखें तो मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो अपने आप में एक सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी को। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक की, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो जो पीसीआर है वो वीकली पीसीआर की बात करें तो 0.75 के आसपास है, और जो मंथली पीसीआर है वो 1.1 के आसपास है। ठीक है। मार्केट अभी ये लग रहा है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा दबाव आ रहा है तो लोअर साइड से रिकवरी दिखेगी। जिस तरह से वीकली पीसीआर 0.75 के आसपास है, लगभग एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास एंटर हो चुका है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर कोई दबाव दिखा गया तो। अब बात करते हैं आरएसआई की। टेक्निकली देखें तो आरएसआई जहां लास्ट वीक हमने एक पैनिक सेलिंग देखी थी, तो इस वीक में आरएसआई जो पैनिक सेलिंग थी वो ओवरसोल्ड एंटर हो चुका था। लेकिन इस वीक में हमने रिकवरी देखी थी कि आरएसआई जहां 30 के आसपास थी और अभी आरएसआई 40 के आसपास है। तो हम देख रहे हैं कि लोअर साइड से आरएसआई भी रिकवर हो रही है, तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रेंथनिंग दे रही है प्राइस को। अगर विक्स की बात करें तो विक्स देखिए इस साल में ही अगर देखें, इस साल की बात करें तो इस साल की शुरुआत से ही हमने विक्स को 50-60% अपसाइड देखने को मिला, यानी कि एक बहुत मतलब वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिला विक्स में, और जिसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में भी देखा, मार्केट में दबाव देखा गया। पर विक्स इस वीक में काफ़ी तेज़ी से गिरावट में देखी गई। अगर हम पूरे मंथ की बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट विक्स में देखी गई, जबकि मेजर इवेंट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो इससे साफ इम्पैक्ट है कि प्राइस जो है वो एक दायरे में रह सकता है। अगर कोई वाइल्ड मूवमेंट होता तो विक्स आपको अर्ली इंडिकेशन दे देता। विक्स अगर राइज होकर जाता तो हमें ये क्लू मिलता कि मार्केट में कहीं ना कहीं वाइल्ड मूवमेंट आ सकता है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक एक रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है, जो कि विक्स हमको इंडिकेट कर रहा है।
अब अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो प्राइजेस अभी 21 एंड 50 डेली मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, पर अगर आप देखेंगे चार्ट में, डेली चार्ट में, तो 200 डीएमआ से बार बार सपोर्ट लेके मार्केट में बाउंस आ रहे हैं। तो 200 डीएमआ एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, हायर साइड में 21 डीएमआ एंड 50 डीएमआ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो प्राइस अभी इसी बीच में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी इन मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव मार्केट में होता है क्यूज, तो उसमें बैंक निफ्टी ज़्यादा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं सपोर्ट्स जहां से निफ्टी एक बाउंस ले सकता है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 25,150 का लेवल है, जो कि 200 डीएमए के आसपास है। प्राइस यहाँ से बाउंस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखता है वो 24,900, जो कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है इस वीक की। और लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इससे नीचे प्राइस सेटलमेंट देता है तो फिर फर्दर डिक्लाइन हो सकती है, नहीं तो ये लेवल ऐसे हैं कि यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हायर साइड में रेजिस्टेंस कहाँ से ले सकता है। तो रेजिस्टेंस 25,695 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो कि 21 डीएमआई, और उसके बाद 25,875, जो कि 50 डेली मूविंग एवरेजेस हैं। तो ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जहां मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो अपने आप में एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस में ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमें फिर भी ध्यान रखने हैं। तो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 59,150 और उसके बाद 57,950, ये दो मेजर सपोर्ट हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और हायर साइड में जो मुझे प्राइस हर्डल दिख रहे हैं वो 60,150 एंड उसके बाद 60,450, जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेड है। लास्ट हमने देखा था 60,135 के हाई लगे थे, तो ये हर्डल रह सकता है। और अगर उसको पास कर जाता है तो 60,850 नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ओवरऑल व्यू बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। अब बात करते हैं मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स की। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि संडे को ही हमारे को देखने को मिलेगा बजट का अनाउंसमेंट है। तो ये अपने आप में एक मेजर इवेंट है। साथ ही साथ आरबीआई की पॉलिसी है नेक्स्ट वीक, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े हैं, और जो सर्विस पीएमआई के आंकड़े हैं, ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम और यूएस नॉन फार्म पेरोल, जो कि एंड ऑफ द वीक आएगा, वो काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। हाल ही में हमने बुलियंस में एक वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिला है, तो इसका इम्पैक्ट आपको बुलियंस में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बाकी अदर जो स्टॉक मार्केट हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ सेक्टर्स जो नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जो अभी रिसेंटली जो सिनेरियो है उसमें कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले डिफेंस के स्टॉक को कंसिडर करना चाहूँगा, जहां हमने लास्ट वीक 8% से भी ज़्यादा के गेन देखने को मिला। जैसे यूरोपियन नेशंस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, और उससे हमारे को जो ग्लोबल डोर है उसमें स्टेप इन करने का एक मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस का एक अच्छा है ना मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो बजट है, बजट में भी मुझे लगता है डिफेंस को कुछ इंसेंटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस सेक्टर को अगर अच्छा अ, लेकर आना है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव अपना जो इंसेंटिव है वो देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए डिफेंस के स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट सेक्टर है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि जैसे कि बजट जब भी आता है तो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, उसके थ्रू अपना जो भी बेनिफिट्स हैं उनको है ना लेकर आती है गवर्नमेंट। तो मुझे लग रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो आउट परफॉर्मर रहा है पीएसयू बैंक, वो एक नेक्स्ट वीक के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमने देखा है रिसेंटली अच्छी मूव देखने को मिला है, और अभी भी अगर डोमेस्टिक मार्केट देखें, निफ्टी अंडर परफॉर्मर रहा है, बाकी सारे इंडाइसेस अंडर परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म अभी भी कर रहा है। और नेक्स्ट सेक्टर जो अभी हाल ही में एक रिकवरी देखी गई है, जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है, ऑयल एंड गैस। जैसे कि हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अभी गेन होना देखा है कि अच्छे लेवल्स पर आ गए हैं। तो उससे इस सेक्टर में
बेनिफिट हो सकता है, तो उसके कारण से इन स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। थैंक यू। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.